नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे क्लास। तो ये आपकी हिंदी की कार्यपत्रक है 81 30 2 2021 03 02 2021। ठीक है, सर में थोड़ा सा पेन हो रहा है लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करनी है। विषय हिंदी, पाठ माटी वाली। ठीक है, माटी वाली। ठीक है, तो ये आपकी बुक है जो कृतिका में से लिया गया है और हम मेरे संग की औरतें पढ़ चुके हैं, रीढ़ की हड्डी पढ़ चुके हैं और माटी वाली हम पढ़ रहे हैं जो लिखा है विद्यासागर नौटियाल ने। ठीक है, इसकी हम एक पहले भी वर्कशीट कर चुके हैं, इसका ये दूसरा हिस्सा है। 80 वर्कशीट में कर चुके थे, इसका दूसरा हिस्सा आया हुआ है। ठीक है, ये भी माटी वाली था, विद्यासागर नौटियाल ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना हम शुरू कर देते हैं। काफ़ी अच्छी कहानी है, देखते इसमें क्या होता है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वो इतनी व्यस्त थी, हर घर में मिट्टी पहुंचाने कार्य करती थी। वो घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाह दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी से एक झटके में खोला। ठीक है, जो कोई सर पे जो रखते हैं ना, जैसे कोई इंसान है, आपका कोई इंसान होता है। ठीक है, वो सर पे कोई चीज़ जब रख लेता है कि यहाँ पे कि कोई भी चीज़ सर पे रखता है तो उसे बोझ गड़े ना, सर पे गड़े ना, तो उसे डिल्ले की तरह यहाँ पे कुछ कपड़ा सा बांध लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो डिल्ले के कपड़े को मोड़ो को हड़बड़ी से एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा, पहले सीधा मोड़ा फिर इकहरा उसे मोड़ देते हैं। फिर खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। जो उसने जो सर से रखा हुआ था जो कपड़ा, जब उसने खोला उसे मोड़ा तो वो एक पुराना फटा हुआ चादर सा लग रहा था, जिसे उसने बस सर पे जो माटी उठाती है, जो टोकरी है उससे, ताकि सर में गड़े ना। ठीक है, मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी, जैसे वो रोटी खा रही हो। उसने मोड़कर रख लिया। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। चाय, ठंड का मौसम है, उसे भी चाय मिल गई, अच्छी बात है। आगे पढ़ते हैं। ले सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी। अच्छा, तो इसने इस प्रकार से बोला होगा, ले सद्दा बासी साग है कुछ नहीं है अभी। ठीक है, इसी चाय से साथ निकल जा, जो खा रही इसके साथ निकल जा सारा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अच्छा, जैसे वो गिलास होता है तो कैसे कपड़े से पकड़ नहीं लेते, अच्छे से ऐसे करके पकड़ते हैं। उसने कपड़े से पकड़ लिया क्योंकि पीतल का जो गिलास था वो चाय भरी थी, चाय गर्म थी। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले, जैसे एक पहले शिप लेने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके ऐसे करते हैं ना सूसू। अरे वो बच्चों वाला सूसू ना, ये चाय को मतलब ठंडा करने के लिए सूसू कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे मुंह से निकालते वो वाला। उस पर लंबी लंबी फूंक मारी। इस प्रकार से उसने चाय ठंडी हो गई। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुकड़ने लगी। ठीक है, चाय के साथ खा ली। अब यहाँ पे एक खास लाइन देखिए क्या है। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे काफ़ी जो मतलब बहुत दिनों की जो बातें होती चीज़ समझो। यहाँ पे एक इंसान भूखा है, उसे मिल रहा जो साग लग रही है चाय। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। ठकुराइन जी क्या कहती हैं? भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख तो अपने में एक साग होती है। भूख मिठी भी भोजन मीठा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कहा कुछ और जा रहा है। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है
तो चाहे उसे कुछ भी खिला दो, उस टाइम पे उसे सूझेगा, बस खाना किसी प्रकार से खा लो, सूखी भी रोटी मिल जाए तो उसे बिल्कुल एकदम तृप्ति सी होगी। भूख मीठी की भोजन मीठा, यहाँ पे पहले भूख मिटनी चाहिए, भोजन तो बात की बात देखी जाए कैसा मीठा है कैसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये कहने का अर्थ है इसका। चलिए इसके प्रश्न उत्तर पे आते हैं। इस गद्यांश में माटी वाली ने बहुत अच्छा साग किसे कहा है? देखो बहुत अच्छा साग चाय को कहा है, तो सीधी सी बात है पहले वाले में आपका यहाँ पे गौ में यहाँ पे निशान, चाय को कहा है, चाय पे निशान लगा देंगे अच्छे से, ठीक। चलिए एक बार आपको माटी वाली के दर्शन कराएं, मतलब कैसे उन्होंने चित्र इसमें बता रखा है, ठीक है। देखो ये रही बढ़िया, ठीक है। काफ़ी गरीबी में हालत जो बीतती है व्यक्ति की वो वही जानता है। काफ़ी मार्मिक कहानी थी, पढ़ने के लिए तो मिली नहीं। चित्र इस वजह से दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान आकलन में ध्यान में आ जाती है ना जो कहानियाँ होती हैं हमें, और कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। माटी वाली को सुबह से शाम तक अपने काम में जुटे रहना पड़ता है, रात को ही वह यह काम से निपटारा घर लौट पाती है। उसके भाग्य में तो निरंतर काम लिखना या काम करना लिखा हुआ है, तो वो अपने भाग्य के बारे में क्या सोचेगी? ठीक है, दूसरे का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा क्या है? मालकिन के अंदर चले जाने पर माटी वाली ने क्या किया? ऐसा करना उसकी किस मजबूरी को दर्शाता है? तो तीसरा, माटी वाली ने यह देखकर कि उसे कोई नहीं देख रहा है तो उसने 2 रोटियों में से 1 रोटी को मोड़ा तथा दूसरी को वापस रख दिया तथा मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। ऐसा करना पेट की भूख की मजबूरी को दर्शाता है। ठीक है, चलिए ये कहानी थोड़ी सी इमोशनल होती चली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4, भूख मीठी नहीं या मीठी स्वीट, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? तो मैंने इसका आंसर भी काफ़ी ज़बरदस्त लिखा, इस प्रकार से होगा इसका आंसर। सबसे पहले भूख मिटाने का उपाय किया जाता है। भूख मिटना ज़्यादा ज़रूरी है, भोजन के मिठास की बात तो बाद में आती है। कभी देखा कोई भी इंसान भूखा प्यासा हो, उसे चाहे उसे सूखा भी चीज़ मिल जाए वो खा लेगा और उस टाइम उसे वो मीठा भी लगेगा। मतलब भूख मिटनी चाहिए पहले, फिर उसके बाद हाँ भोजन कैसा कैसा नहीं, वो बात की बात होती है। भूख मीठी की भोजन मीठा, तो इसमें आपकी भूख के बारे में ऐसी बात करी है, पेट की जो भूख होती है काफ़ी। चलो आगे आते हैं प्रश्न पर। इस पाठ के आधार पर माटी वाली के चरित्र का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। चलिए जी, प्रश्न नंबर 5 का थोड़ा सा वर्णन इस प्रकार से है। माटी वाली एक दलित, शोषित और लाचार स्त्री है। उसे रोटी का जुगाड़ करने के लिए दूसरों के घरों में माटी पहुंचानी पड़ती है। ठीक है, वह भूख के आगे लाचार है, उसका पूरा परिवार भूखमरी के कगार पर है। ठीक है, और आगे लिखेंगे वह लाचारी का जीवन जीती है। ठीक है, लाचार है बेचारी। ठीक है, इस प्रकार से अब अगर आपके हिसाब से कोई दिमाग में आइडिया आ रहा हो तो इसमें और बढ़ा के आप लिख सकते हैं। 2-4 पॉइंट आप इकट्ठा से लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप मालकिन की जगह होते तो आप माटी वाली के साथ कैसा व्यवहार करते? मैं तो बहुत अच्छा व्यवहार करता यार, फिर भी वो अपना काम कर रही है, किसी से भीख तो नहीं मांग रही। मैंने इसी हिसाब से लिखा है और इसका आंसर आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन प्रश्न ही ऐसा है, यदि आप मतलब स्टूडेंट मालकिन की जगह होते तो आप माटी वाली के साथ कैसे व्यवहार करते? अभी आप अच्छे हो तो अच्छा व्यवहार करोगे, दुष्ट हो दुष्ट वाला व्यवहार करोगे। कई बच्चे इस टाइम पे तो बिठा लेते, आओ बढ़िया पबजी खेलना शुरू करते हैं, नहीं फौजी आया फौजी गेम खेलना शुरू करते हैं, कुछ तो ऐसे मिल जाएंगे। तो आपका अपने हिसाब से देना है, लेकिन फिर भी जवाब सही होना चाहिए। यदि मैं मालकिन की जगह होता या होती, मैंने दोनों लिख दिया, ठीक है, होता या होती, मैं मालकिन तो नहीं ना, मालिक होता ना, मालकिन होता या होती तो माटी वाली के साथ एक सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करता या करती। सभ्य व्यक्ति समझ, जो एक अच्छा ठीक व्यक्ति होता है उसे सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हो, क्योंकि वह अपने जीवन यापन के लिए माटी बेचने का कार्य करती है, न कि भीख मांगने का काम। जहाँ तक मुझे पता है वो भीख नहीं मांग रही है, और मैं एक सभ्य व्यक्ति से बात करता कि वो अपने स्वाभिमान, ठीक है कुछ भीख मांगने काम तो नहीं, कम से कम कुछ बेच के अपना गुजारा कर रही है। लेकिन हाँ, काफ़ी कठिनाई से उसका गुजारा चल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। माई सीबीएसई क्लास की ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाती है। जो माटी वाली की कहानी है वो यहीं पे हो जाती है। देखिए और चीज़ ये कहाँ तक चलती है आपकी स्टोरी।
और जो स्टोरी है यहाँ पे काफ़ी तोड़ तोड़ दी गई है, तब भी कुछ चीज़ें नहीं यहाँ पे बच्चों समझ में। ठीक है। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाता ठकुराइन भूख के मारे, तो एक साग होती है बुढ़िया भूख की भोजन मीठी। अब यहाँ से तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में और किसी घर में नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको और आगे अगर पढ़ना है तो हो सकती है इसकी एक और वर्कशीट आएगी, नहीं तो लगभग ये समाप्ति हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसकी कहानी अगर और आगे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास किताब नहीं है तो यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट लेके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो इतनी थोड़ी सी लंबी है, तो एक और हो सकता है कि इसके ऊपर वर्कशीट आए। ठीक है। जिसके पास किताब नहीं हो स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ताकि कई बच्चे होते हैं ना पढ़ने वाले कि नहीं यार इसके बाद क्या हुआ, काफ़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है उनके अंदर। ठीक है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।